उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ आस्था और भक्ति का ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है जो विरले ही कहीं दिखाई देता है। इसी कड़ी में चमोली जनपद के खंडूड़ा गांव में नंदा अष्टमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। खंडूड़ी परिवार की ओर से मां दयुरानी देवी के प्रांगण में नंदा पाती पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए खंडूड़ी परिवारों के साथ साथ आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। कहा जाता है कि जब मां नंदा का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था तो वह छोटी होने के कारण कैलाश जाने को तैयार नहीं हुई। गांव के लोगों ने उन्हें मनाया और अष्टमी के दिन कैलाश विदा किया। तभी से यह परंपरा जीवित है। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने खेतों में उगे अनाज, फल और सब्जियां मां नंदा को अर्पित किए। विदाई से पहले देवी की डोली और निशान को पूरे गांव में घुमाया गया और फिर वरुण कुंड में स्नान कराकर पूजा अर्चना कर देवी को कैलाश विदा किया गया। विशेष बात यह भी रही कि इस अवसर पर पूजा में सम्मिलित होने वाली बेटियों को प्रसाद देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। नंदा अष्टमी के इस पर्व में दूर दराज से पहुंचे सैकड़ों भक्तों ने मां नंदा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ये नंदा पाती हमारे पूर्वजों से मनाई जाती है। ये हमारी एक ध्यान है। तो कहते हैं कि ये शिव जी की अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी होने के कारण ये अपने कुछ सालों तक अपने मायके में रही और जब मायके से अपने ससुराल जाने लगी तो ससुराल जाने के लिए कुछ समय के लिए तैयार नहीं हुई। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके कथनानुसार ऐसा कहा जाता है, ये हमने अपनी ध्यान मानी। जैसे अपने हमारी एक लड़की होती है उस तरह से इसको माना गया और इसको फिर मना बुझा के, जैसे कि लड़की को ससुराल जाने के लिए मनाया बुझाया जाता है, उसी तरह से मां नंदा को मनाया गया अपने भाई बंधुओं के द्वारा कि भाई तुझे माता पिता के द्वारा। इनकी माता का नाम माता मेणावती था और पिता का नाम ऋषि हेमंत ऋषि थी। तो माता मेणावती और हेमंत ऋषि ने और इनके भाई लाटू, हित और इत्यादि थे, इन्होंने इनको मना बुझा के और तब कैलाश में भेजा। इसको भेजने के लिए वो प्रथाएं चली आ रही है। जूड़ा डाला जाता है और उस जूड़ा को रौंट, ककड़ी, मुंगरी जो भी होता है, हमारे आज ये शरद ऋतु की जो भी फल होते हैं उन फलों को एकत्रित करते और उसको मना बुझा के और कैलाश के लिए भेजा जाता है कि तो अपने ससुराल के लिए चली जा। यही कथनानुसार और माता को जो है आज नंदाष्टमी के दिन अपने ससुराल के लिए विदा किया जाता है। बड़ी भव्य के साथ हर गांव में ये त्योहार मनाया जाता है। कहीं जो है अंदर मनाया जाता है तो कहीं जो है भव्य रूप से बाहर मनाया जाता है, क्योंकि अपनी अपनी ध्यान हरि की होती है। इस दिन हमारे यहाँ विशेषकर ध्यानियों का बहुत महत्व होता है। ध्यानियों को बुलाया जाता है। हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार अपने ध्यानियों को बुलाता है। ध्यानियों को मना पूजा करके और उनको फिर जैसे माता नंदा को कैलाश भेजा जाता है, उसी प्रकार ध्यानियों को भी जो है हम लोग कल विदा करेंगे। उनको भी जितनी सामग्री होती है सारा उनको दिया जाता है और आज मां नंदा देवी को सारा प्रसाद चढ़ा करके और एक दिशा ध्यान की तरह उसको विदा करके और आशीर्वाद मांगते हैं। ये अब सब कार्यक्रम धीरे धीरे हमारे यहाँ होता रहेगा। अभी हमारी कुल देवी राजराजेश्वरी देवी ग्राम भ्रमण पे गई हुई है। ग्राम भ्रमण के लिए के बाद और अपने अमृत कुंड में स्नान हेतु जाएगी। वहाँ जितने देवी के पशुआ होंगे सारे स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद माँ भगवती को फिर माँ नंदा देवी को अमृत कुंड में स्नान कराया जाता है। उसकी फिर पूजा की जाती है, मनाई जाती है कि भाई तो अब ससुराल के लिए तैयार हो जा। फिर वहाँ से ला करके और फिर मंदिर प्रांगण में आकर के माँ को मना पूजा करके लास्ट में माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे माँ, अपना आशीर्वाद देते हुए जैसे एक ध्यानी को विदा किया जाता है वैसे ही माँ को आज जो है हम लोग नंदाष्टमी को अपने ससुराल के लिए विदा करते हैं। यही हमारा माँ नंदा का महत्व है और यही महत्व आगे चलता रहेगा। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और मैं इस गांव का एक मुख्य पुजारी, गांव का प्रधान होते हुए और इस कार्य को जो है निभाने में मेरे भाई बंद सभी मेरे साथ सहयोग से लगे रहते हैं। धन्यवाद। आज खनौड़ियों के मूल गांव में आकर हम रोमांचित महसूस कर रहे हैं और यहाँ का प्रोग्राम नंदाष्टमी का जो प्रोग्राम है ये बहुत भव्य हुआ है और बाहर से दूर दूर से लोग खनौड़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। खनौड़ी दीवान महासभा का मूल उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खनौड़ी लोग हमारे साथ जुड़े और हम जिससे समाज का भला कर सके
जय देवराड़ी माँ की। आज हम अपने मूल गांव खंडुड़ा में जो है पहुँचे हैं, जो हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम अपने मूल गांव को, बचपन में हम सुनते थे अब दादा परदादा से हमारा मूल गांव जो है खंडुड़ा है, और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने मूल गांव खंडुड़ा में पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो है नंदा अष्टमी का जो कार्यक्रम हुआ हमारे जीवन में एक यादगार पल रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुव्यवस्थित यह कार्यक्रम रहा। इसलिए मैं भगवान देवराड़ी देवी से आराधना करता हूँ, सब पे माँ का कृपा बना रहे और हमारे खंडूरी दीवान महासभा जो है इससे और आगे जो है हमें प्रगति का प्रस्तुत हो। नंदा अष्टमी, नंदा देवी, इसको हम पाती बोलते हैं। हमारे जो गांव की एक सभ्य भाषा है, जिसके लिए पूरा प्राचीन टाइम से इसको नंदा अष्टमी को हम पाती के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है कि हम खंडूरा गांव की एक काफी प्रचलित और काफी वैल्यूबल, जिसकी एक महत्ता ज्यादा है, वो पाती कहलाती है। जिसमें हम लोग को क्या है कि सारे जितने भी खंडूरी लोग हैं और बाकी और लोग भी आते हैं गाँव के इधर उधर से, लेकिन खंडूरियों को हमारा मकसद ये था कि यहाँ पे जितने भी खंडूरी लोग जो देश विदेश में है, प्रदेश में है, और उनको सबको एक साथ एक छत के नीचे लाके और उनको इस चीज से अवगत कराया जाए कि भाई हम लोगों का जो मूल है, हम लोगों की जो एक पहचान है, वो इस गांव से है। हम भले ही आज अलग अलग व्यवस्थाओं की वजह से अलग अलग स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन हम लोग यहीं से, हम लोग, हमारा मूल उत्पत्ति यहीं से है। तो हम अपनी जड़ों को जाने और जो जड़ें जो हमारी देवी की है, देवी के माध्यम से हम लोगों को दी जाती है, बताई जाती है, उसको हम लोग जाने। तो उसके लिए क्या कि हम लोगों ने सब खंडूरी लोगों को सबको मैसेज किए हैं, सबको संपर्क किए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जितने लोग आ सकते थे, जो बहुत दूर दराज हैं, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, इस समय बरसात का मौसम बहुत ज्यादा है, बड़ी विकट परिस्थितियां रास्तों की, उनको सबको दरकिनार करते हुए श्रद्धालु खंडूरी बंधु लोग आए हैं। आज भी कल एक घटना होते बची, लेकिन भगवती की कृपा से वो जो हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं खंडूरी दीवान महासभा के, वो लोग सकुशल अपने परिवार के साथ में आज यहाँ उपस्थित है। वहाँ भगवती ने उनका बचाव किया, तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है हमारी। और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ खंडूरा गाँव जो एक सभा बनी है, दीवान सभा, तो हम लोगों का मकसद क्या है कि सबको एक साथ लाके, और हम सिर्फ खंडूरियों के लिए नहीं बल्कि और सामाजिक क्षेत्रों में भी और सामाजिक और लोगों के लिए भी अपने काम करें। और जो हमारी जो प्राचीन पद्धति है या जो हमारे जो देवी देवता हैं, जो उनकी महत्ता है, उसके ऊपर हम लोग शोध करें कि भाई हम कहाँ पिछड़े रह गए हैं, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। तो उनकी जड़ों तक हमको जाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में आना ही पड़ेगा, और लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि इस मुश्किल समय में, बरसात के समय में भी इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कम से कम 500-700 लोग यहाँ पर आज आए हुए, तो बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मैं गजेंद्र खंडूड़ी, गांव खंडुड़ा चमोली का निवासी। माँ नंदा का ये महालोक पर्व नंदा अष्टमी, जिसको पाती पूजन के रूप में भादो अष्टमी को यहाँ मनाया जाता है। वास्तव में तो नंदा अष्टमी की पूजा पूरे उत्तराखंड के और 12 थोकी ब्राह्मणों के यहाँ से पाती पूजन का पर्व होता है। खंडूड़ा ग्राम में खंडूड़ा वंश के जितने भी खंडूड़ी वंश, खंडूड़ी लोग विभिन्न अन्य जिलों में, कभी आपके पूर्वजों ने यहीं से अपने विकास क्रम को आगे रखकर पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, यहाँ तक कि कुमाऊं मंडल में भी खंडूड़ी वंश के लोग गए। जहाँ भी गए उन्होंने यश और कीर्ति अपनी श्रेष्ठता से, विशिष्टता से माँ भगवती नंदा के और राजेश्वरी देवराड़ी माता के चरणों में ही समर्पित की। और इस वर्ष खंडूड़ी दीवान महासभा एक संगठन जो अपना खंडूड़ी को मानने वाले अपने खंडूड़ी बंधुओं का है, ऐसा एक प्रयास हुआ और उनके द्वारा अपने गांव खंडूड़ा वासियों ने भी ऐसे सबको निमंत्रित किया कि अपनी ध्यानियों को जिस तरह निमंत्रित किया जाता है, तो अपने विभिन्न गांवों से, पौड़ी और टेहरी के विशेषकर, वहाँ पर बड़ी संख्या में खंडूड़ियों के गांव हैं, बहुत शुभ्र गांव हैं, बहुत यशस्वी गांव हैं। उन सब से खंडूड़ी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं अपने परिवारजनों के साथ। बहुत विषम परिस्थितियाँ मौसम की रहीं, वर्षा के कारण बहुत मार्ग क्षतिग्रस्त रहे, मार्ग अवरुद्ध रहे, लेकिन उसके बाद भी भीषण और मूसलाधार वर्षा में भी माँ नंदा की शरण में, राजराजेश्वरी की शरण में अपने मूल गांव खंडूड़ा के लिए ऐसे खंडूड़ी बंधु बांधव विभिन्न स्थानों से आए। उन सब के कारण से इस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बना है कि जिस भव्यता से खंडूड़ी लोग अपनी माँ नंदा को कैलाश, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कैलाश को विदाई का यह महापर्व, लोक पर्व मना रहे हैं।
और खंडुड़ी बंधु जिस तरह से अन्य गांवों से आए हैं अपने मूल गांव को और अपनी भगवती माँ देवराड़ी के दर्शन के लिए, ये अद्भुत है। उनके कारण से आज सोशल मीडिया के युग में सारे समाज में एक नई कीर्ति, नया विश्वास और अपनी परंपराओं और अपनी श्रद्धा के प्रति नया भाव नई पीढ़ी में जागृत हो रहा है। यह सब बहुत श्रेष्ठता से हम सब लोग आयोजित करेंगे, प्रतिवर्ष करते रहे हैं और भी इसको भव्यता मिलती रहेगी। धन्यवाद।